हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 3 का कौन सा टॉपिक 3.3 प्रश्नावली पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपके लिए क्या दिया गया है। देखो, पहला टॉपिक लिखा हुआ है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषित या प्रयोग द्वारा किए गए गुणन द्वारा पूरा कीजिए। तो ये टॉपिक, इसका चित्र जे बना हुआ है, तो इसको एज इट इज चित्र बनाते हैं पहले। तो मैं बुक को सामने रखता हूँ, स्केल उठा लेता हूँ। चित्र बनाना है तो चित्र कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, समांतर चतुर्भुज। ओके, इसके बाद इसको यहाँ से जोड़ देंगे और यहाँ से इसको जोड़ देंगे, राइट। इसके पश्चात देखो, इसका नाम है ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। इसके बाद इसको डॉट डॉट करके ऐड कर दिया गया है, राइट, इस प्रकार से। और यहाँ एक बिंदु है जो कि ओ है, ठीक। इसने कहा है पहले नंबर में, क्या कह रहा है, पहला नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, पेन कहाँ गई, एक मिनट मिल गई। चलो, तो ये पहला नंबर टॉपिक लिखा है AD, जो कि बराबर है किसके, AD हमेशा सम्मुख भुजा होगी, ठीक, तो BC के बराबर आएगी। इसके बाद आगे इसने कहा है कि दूसरा नंबर कोण DCB, कौन सा, DCB, मतलब ये पूरा कोण किसके बराबर होगा, सामने वाले कोण के, मतलब सम्मुख कोण, जो कि DAB के बराबर होगा, कोण DAB, राइट। थर्ड नंबर OC बराबर क्या होगा, O से C बराबर होगा OA। इसके बाद फोर्थ नंबर, यदि कोण देखो M कोण DAB प्लस M कोण कौन सा CDA, दोनों का कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 180 होता है, ध्यान रखना 180 होता है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक अब है दूसरा नंबर। दूसरे नंबर का पहला क्या कह रहा है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ के मानों को ज्ञात कीजिए। तो मानों को ज्ञात करने से पहले मुझे चित्र बनाना पड़ेगा प्रत्येक का, ठीक। तो मैं चित्र बना के चलता हूं इस प्रकार से। इसके बाद इसको यहां जोड़ देंगे और इसको ऊपर, राइट। इसके बाद बना क्या, देखो ये आ गया तुम्हारा Y और ये आ गया तुम्हारा Z। इसके बाद यहाँ कितना है, यहाँ 100 है और यहाँ X है, ठीक, XYZ, जिसमें अपन नामांकन कर देते हैं A B C और D, राइट। इसके बाद फिर क्या कहेंगे, फिर कहेंगे इसमें कि दिया है। अब क्या दिया है समझो, अपन लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि देखो कोण जो B अपन के लिए कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, जो कि अपन को पता है सम्मुख कोण जी कहलाएंगे, ठीक। तो लिखेंगे चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चतुर्भुज के सम्मुख कोण कौन कौन से बनेंगे, सम्मुख कोण बनेंगे तुम्हारा कोण B होगा कोण D के बराबर, कोण B बराबर होगा कोण D के, एवं एक और होगा कि कोण A होगा कोण C के बराबर, कोण A होगा कोण C के बराबर, ठीक है। तो कोण B कितना है, 100 है, जो कि बराबर D कितना है, 22 है बराबर, एवं कोण A Z है बराबर कोण C X है, ठीक है। इसके पश्चात फिर तुम जानते हो कि दो कोणों का योग, मतलब कि चतुर्भुज का आसन्न कोण या अंतः कोण, तो लिखेंगे चतुर्भुज का अंतः कोण कितना होता है, हमेशा
180 होता है, जो कि तुम्हें दो कोण जोड़ना पड़ेगा। तो कोण ए प्लस कोण डी, कोण ए प्लस कोण डी जो कि हमेशा 180 आता है। तो कोण ए का मान, तो कोण डी का मान पता है तुम्हें कितना है, 100 है। तो अपन ए जो करता है, ए का मान क्या है, जेड है, प्लस इसका 100 बराबर 180। 100 का क्या कर रहा है, पक्षांतर है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100। तो 100 को घटा देंगे तो जेड बराबर क्या बचा, 80 बचा। जो जेड का मान है वही तुम्हारा एक्स का मान है, राइट। एक्स का मान, जेड का मान 180 है और वाई का मान 100 है। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक पर। क्या है, दूसरे का दूसरा नंबर। पहले नंबर खत्म टाइम, चित्र बनाओ। सबसे पहले तुम्हारा काम रहेगा चित्र बनाना, ठीक। इसके पश्चात फिर ये आएगा यहाँ, इस प्रकार से लाइनें खींच लेते हैं। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी। इसके बाद ऊपर भी लाइन खींचना है, तो ऊपर भी मैंने ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आए। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ 50 है और यहाँ जो कोण बनेगा वो कितना है, जेड है, और यहाँ का जो कोण बनेगा वो कितना है, एक्स है, और ये सामने वाला वाई है, राइट। तो अब नाम दे देंगे, तो क्या कह देंगे, देखो इसको ए, इसको बी, इसको सी और ये डी, इसको देते हैं ई नाम, ठीक है। इस प्रकार से दिया नाम। अब के बाद फिर इसके बाद हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो इसमें जो सम्मुख कोण पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो लिखेंगे दिया क्या क्या है, तो अपन लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, देखो यदि कोण ए डी सी जो कि कितना है, 50 है। इसके बाद कोण कौन सा, एक्स कितना है, डी ए बी, कोण डी ए बी जो कि कितना है, एक्स है। इसके बाद ए बी बी सी, कोण ई बी सी जो कि कितना है, जेड है, और डी सी बी, कोण डी सी बी जो कि कितना है, वाई है। यही तुम्हारा, ये तो चार पता चल गया कि ये तुम्हारे लिए ज्ञात करना है। लेकिन इसमें देखा जाए तो कौन कितना आएगा, देखो समझो। तो लिखेंगे चतुर्भुज में आसन्न कोण, तो चतुर्भुज के आसन्न कोण कितना होता है, 180 होता है। तो कोण ए प्लस कोण डी किया जाए, कोण ए प्लस कोण डी बराबर क्या आ जाएगा, 180। कोण ए का मान कितना है, एक्स, प्लस कोण डी का मान 50 है, बराबर 180। ये 50 पक्षांतर जाएंगे, तो पक्षांतर करने पर तो x बराबर 180 माइनस 50 क्या बचा, x बराबर बच गया तुम्हारा 130, ठीक। तो जी देखो सम्मुख कोण है और ये भी इसका सम्मुख कोण है, ठीक है। या फिर ये कह लो कि इसका एकांतर कोण ये है, ठीक। तो अपन लिखेंगे कि चतुर्भुज का सम्मुख कोण, चतुर्भुज का सम्मुख कोण, चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण रहेगा वो क्या रहेगा, कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी। कोण ए कितना है, एक्स है, कोण सी कितना है, वाई है, जो कि एक्स का मान कितना है, एक्स का मान तुम्हारा 130 है। इसके बाद तुम जानते हो कि ये कोण कैसा बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है, तो लिखेंगे एकांतर कोण। तब एकांतर कोण, एकांतर कोण कौन कौन सा है, देखो y बराबर क्या आ रहा है, z आ रहा है, ठीक। y बराबर आ रहा है z और y का मान क्या है, 130 है, तो 130 बराबर z। तो देखो x का मान 130, y का मान 130 और z का मान भी 130। यही तुम्हारे आंसर। चलो अगला टॉपिक, फिर थर्ड नंबर।
चित्र बनाएंगे। तो ज़्यादा चित्र कठिन नहीं है, बस बहुत इजी टॉपिक है। इसमें क्या करेंगे, प्लस टाइप का चित्र बनना है, ठीक है। तो मैंने एक लाठी इस प्रकार से खींची और एक लाठी में बीच से खींच देता हूँ, राइट। इसको मैंने यहाँ से जोड़ दिया और इसको यहाँ से मैंने जोड़ दिया। इसके बाद फिर मैंने इसको यहाँ से जोड़ा, फिर इसको मैंने यहाँ से जोड़ा, राइट। इसके बाद फिर तुम जानते हो कि और क्या कर सकता हूँ। देखो यहाँ नाम दे दूंगा कि यहाँ ए बी सी और डी। इसके बाद कौन सा कोण कितना है, यहाँ देखो x है और यहाँ देखो y है और यहाँ कितना है 30 है, ठीक। और फिर सबसे नीचे की ओर तुम्हें कितना दिया गया है, z दिया गया है, ठीक। और यहाँ तुम्हें ऐसा चिन्ह दिख रहा होगा जो कि j कितना है 90 है। तो इसका सी सम्मुख कोण j होगा। तो अपन लिखेंगे तीसरा नंबर। क्या लिखा है, दिया है तुम्हारे लिए, इसको थोड़ा सीधा करना है। चलो सीधा हो गया। अब क्या कहेंगे, दिया है, क्या दिया है कि कोण ए, यहाँ ओ मानते हैं, ए ओ डी, सॉरी ए ओ बी, कोण ए ओ बी जो कि कितना है 90 डिग्री है, ठीक। इसके बाद तो इसका सम्मुख कोण इस चतुर्भुज का, तो चतुर्भुज पर सी सम्मुख कोण, शीर्ष सम्मुख कोण, सी सम्मुख कोण कौन बनेगा, जे बनेगा, ठीक। तो x बराबर 90, समझ में आया। इसके बाद इसमें एकांतर कोण जे बन रहा है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे इसका एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो कोण y बराबर कोण z, y बराबर क्या आ जाएगा, z के बराबर आ जाएगा। लेकिन इसमें तुम देखो यहाँ का मान तो पता नहीं है y का भी, तो अपन क्या करेंगे, ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, सी ओ डी एक त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगाओ, तो लिखेंगे त्रिभुज सी ओ डी में कोणों का योग, कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। तो लिखेंगे कोण C प्लस कोण O प्लस कोण D बराबर 180। तो कोण C का मान क्या है, कोण C का मान 30 है, प्लस कोण O का मान x जो कि 90 है, प्लस कोण D का मान पता नहीं, D का मान y है, बराबर 180। 90 30 120 प्लस y बराबर 180। जो सट जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 120। तो y का मान क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और जो तुम्हारा y का मान है वही तुम्हारा क्या आ जाएगा z का मान आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो अगला टॉपिक, तीसरे के बाद चौथा नंबर। चौथा नंबर टॉपिक क्या है, किसका है, दूसरे का। तो जी जाना कठिन टॉपिक नहीं है, बस बहुत इजी टॉपिक है, बस करने की देरी है। इसको इस प्रकार से किया, इसके बाद यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने एक रेखा डाली, इस प्रकार से एक और यहीं एक रेखा डालेंगे इस प्रकार से। इसके बाद इसको यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक, ये बना। तो इसमें देखो कहाँ क्या दिया गया है, यहाँ पर y दिया गया है, यहाँ पर x दिया गया है, और यहाँ पर 80 है, और यहाँ पर कितना है z है। तो ये क्या है सी सम्मुख कोण, या फिर यहाँ से एकांतर कोण बन रहा है, ठीक। तो क्या लिखेंगे ए बी सी डी और जे ई, ओके। इसके बाद क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है देखो ए ई सी क्या है y है, कोण ए ई सी जो कि y है, कोण ई ए बी, कोण ई ए बी जो कि कितना है x है। इसके बाद ई सी डी, कोण ई सी डी जो कि कितना है z है, और सी बी ए या कोण
ए बी सी कह लो, ए बी सी जो कि कितना है 80 है, राइट। चलो अब जानते हैं कि ये क्या है, सम्मुख कोण है, तो लिखेंगे चतुर्भुज का सम्मुख कोण, चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, y बराबर 80 और x बराबर यहाँ के, लेकिन ये तो तुम्हारा है नहीं है, तो अब क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। तो पहले नंबर आसन्न कोण लगाते हैं, तो लिखेंगे चतुर्भुज पर आसन्न कोण, चतुर्भुज पर आसन्न कोण, आसन्न कोण जो कि हमेशा कितना होता है 180 के बराबर। आसन्न कोण हमेशा दो कोणों का योग होता है, तो कोण y प्लस कोण z करो, y प्लस मैंने x किया, y प्लस x जो कि क्या बनाएगा 180 बनाएगा। तो y का मान तुम्हें पता है कितना 80 है, प्लस x बराबर 180, 80 का पक्षांतर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 80, दोनों को घटा दो, x बराबर क्या आ गया 100 आ गया, ठीक। इसके बाद x का मान पता चल गया, y का पता चल गया। अब ये क्या है, एकांतर कोण है, तो अपन लगाएंगे कि एकांतर कोण, चतुर्भुज पर एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण क्या आएगा, देखो एकांतर कोण बन रहा है कि कोण जो y है z के बराबर है, तो y है वो किसके बराबर है z का, और y किसके बराबर है 80 के बराबर है, तो 80 रख देंगे जो कि z का मान हो गया। ये z का आ गया, ये x का आ गया और ये y का है। ओके, चलो चलते हैं अगले टॉपिक। तो तीसरे के 5वें नंबर, सॉरी दूसरे के 5वें नंबर। तो पहले नंबर सबसे पहले चित्त बनाना है। चित्त में क्या क्या दिया गया है, देखो चित्त बनाएंगे, कुछ टेढ़ा सा दिया गया है, तिरछा टाइप का। तो इस प्रकार से मैंने ये बना लिया, इसको थोड़ा चतुर्भुज आकार दे देंगे, तो यहाँ से ये जुड़ेगा और यहाँ से ये ऐड हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से एक लाइन डली हुई है इस प्रकार से। इसके बाद तुम जानते हो कि यहाँ कितना दिया गया है, y है और यहाँ 112 है, ठीक। यहाँ कितना है, यहाँ z है और यहाँ 40 है। इसके बाद यहाँ कितना है x है, ठीक। तो तुम्हें पता है कि यहाँ से ये क्या है, सम्मुख कोण है, तो लिखेंगे ए बी सी डी, जी मैंने नाम दिया और लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, केवल ये दिया गया है ए बी सी, कोण ए बी सी जो कि क्या है 112 डिग्री है। इसके बाद एक जे 40, तो डी ए सी, कोण डी ए सी जो कि कितना है 40 है। इसके बाद तुम जानते हो कि ये क्या है, चतुर्भुज का सम्मुख कोण है, तो लिखेंगे चतुर्भुज का सम्मुख कोण, चतुर्भुज का सम्मुख कोण, चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या बनेगा, देखो जो y होगा किसके बराबर होगा 112 के, मतलब कोण डी कोण बी के बराबर, कोण बी है जो कोण डी के बराबर आ जाएगा, तो मतलब y बराबर 112, तो y बराबर 112 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद तुम एक चीज और जानते हो कि ये क्या है, एकांतर कोण है, तो अपन लिखेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण किसके बराबर है, देखो जो z है x के बराबर है, z है क्या के है x के बराबर है, ठीक। इसके बाद तुम्हें एक चीज और इसमें समझ आ रही होगी कि देखो ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, तो ए सी डी में त्रिभुज के नियम लगा दो, तो त्रिभुज ए सी डी में तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। इसके बाद तो कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण डी जो कि किसके बराबर 180, तो कोण ए का मान कितना है 40 है, तो यहाँ 40 प्लस कोण सी का मान x है प्लस कोण डी का मान y का मान कितना है 112, तो 112 बराबर 180
180, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो x प्लस 152 बराबर 180, ये उस साइड जाएंगे तो x बराबर 180 माइनस 152 घटा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 बचा, हंस लगी 1, 2 बचा। ठीक, जी तुम्हारा x का मान आ गया। अब x का जो आया वो यहाँ रख दो तो x की जगह पे कितना आ गया 28, तो x और z का 28 आया, y का 12 आ गया। ओके, चलो अगले टॉपिक की ओर। तो 5 हो गया। चलो 6वें नंबर टॉपिक की ओर। तो 6वां तो दिया नहीं गया, अब लिखा है तीसरे का पहला। तो टॉपिक क्या लिखा है देखो, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण ए और कोण बी जो कि 180 हो? तो ऐसा पॉसिबल है। चलो लिखते हैं तीसरे का पहला, समझो। तीसरे का पहला क्या लिखा है कि कोण D प्लस कोण B बराबर 180। तो ये तो तुम्हारे लिए पता है कि ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि दो कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अपन लिखेंगे यह समांतर चतुर्भुज हो सकता है, अतः यह समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, परंतु आवश्यक नहीं है, परंतु आवश्यक नहीं है। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है क्या ये दोनों कोणों का जोड़ योग हमेशा 180 ही आवे, कम बढ़ भी आ जाएगा, इसलिए आवश्यक भी नहीं है। आगे इसका दूसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्या कह रहा है, देखो दूसरा नंबर कह रहा है कि यदि AB बराबर BC बराबर 8 सेंटीमीटर, इसके बाद A से D जो कि क्या है 4 सेंटीमीटर है, इसके बाद कह रहा है कि BC है जो कि कितना है 4.4 है, BC है जो क्या है 4.4 है। ठीक, तो इसमें तुम जानते हो कि इसमें चतुर्भुज में क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो ABCD, तो इसमें तुम एक चीज समझो, AB कितना है 8 है, CD कितना है जे भी तुम्हारा 8 है, AD कितना है AD 4 है, और BC कितना है 4.4। तो ये क्या इक्वल दिख रहे हैं? नहीं है। तो ये दोनों इक्वल ना होने के कारण ये चतुर्भुज नहीं होगा। तो AD नॉट इक्वल है किसके, BC के, तो इसलिए ये चतुर्भुज नहीं है। अगला तीसरा नंबर क्या लिखा है इसमें, कोण A है 70 और कोण C जो कि कितना दिया गया है 65 दिया गया है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं क्या जी समांतर चतुर्भुज होगा? तो अपन लिखेंगे, देखो अपन एक चतुर्भुज बनाएंगे ABCD। तो हमेशा आमने सामने के जो कोण होते हैं वे क्या होते हैं, समान होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो अपन लिखेंगे अतः कोण A व कोण C कैसे हैं, एक सम्मुख कोण है, एक सम्मुख कोण हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि समान होते हैं या बराबर होते हैं, समान होते हैं। इसलिए परंतु यह तो बराबर नहीं है, परंतु यह क्या कोण A बराबर नहीं है कोण C के। ठीक, कोण A बराबर नहीं है कोण C, तब यह क्या समांतर चतुर्भुज नहीं है, तब यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। राइट, अगला टॉपिक, तो यही आंसर। चलते हैं अगले की ओर। चलो, तो क्या लिखा है चौथा नंबर, चलो पढ़ते हैं चौथे नंबर को। एक समांतर चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु उसके दो सम्मुख कोण क्या हो, कोणों की माप बराबर आना चाहिए। तो देखो इस प्रकार का एक कोण बनाते हैं, देखो किस प्रकार से,
एक मैं कच्ची आकृति बना रहा हूं, जी मैंने रफ्कार पर एक क्या कच्ची आकृति बनाई, जिसमें क्या कहेंगे कि ABCD एक क्या है, ABCD। तो इसमें लिखेंगे अतः ABCD एक क्या है, रफ आकृति है, रफ आकृति है, जो क्या करती है, जिसमें दो सम्मुख कोण चाहिए, दो सम्मुख कोण, दो सम्मुख कोण। तो कोण किसके बराबर आएगा, कोण C होगा, किसके बराबर होगा, कोण A होगा C के बराबर। तो कोण A बराबर कोण C के, ठीक, जो कि यह कैसी है, पतंग की तरह दिखाई देती है, ठीक है, जे वो जे क्या है, बराबर है। तो अपन लिखेंगे यह है पतंग की तरह, यह आकृति पतंग की तरह है, राइट। चौथा हो गया, 5वां नंबर टॉपिक। चलो 5वें नंबर की ओर, तो क्या कह रहा है, 5वें नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ है, ये कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के अनुपात 3:2 हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप क्या होगी। तो चलो समझो, क्या लिखते हैं, माना कि कोणों की माप x है। 5वें नंबर में लिखेंगे, 5वें नंबर में क्या लिखेंगे, माना कोणों की माप क्या है, x है। एक मैं कच्चा चित्र बना लेता हूं, रफ आकृति वाला। तो इसमें मैंने A, B, C और D, जिसमें कह रहा है कि अनुपात दे रहा है कौन सा, 5:2। तो अपन लिखेंगे कि कोण A है, जो क्या मानते हैं, 5x मानता हूं, ठीक है, और कोण B है, जो क्या मानता हूं, 2x मानता हूं, जो कि कोण A कितना बन जाएगा, 5x, कोण B कितना बन जाएगा, 2x, ठीक, ऐसे ही आ रहा है। अरे 3:5 में कहा, 3:2 कहा है, 3:2, तो 3x, तो इस 5 की जगह 3 आना है, तो 3x, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कहेंगे दो कोणों का योग, मतलब आसन्न कोण, तब चतुर्भुज का अंतः कोण क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो कोण A प्लस कोण B बराबर क्या आता है, 180। तो कोण A का मान 3x प्लस कोण B का मान 2x बराबर 180। 3 और 2 5x बराबर 180। 5 का में इस साइड भाग में जाएंगे, तो x बराबर 180/5, 5 से काट दो, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 और 5 छक्के 30। इसके बाद हमें पता है कि कोण A कितना है, 3x है, x की जगह क्या 36 रख सकता हूँ, तो 36 तिया कितना होता है, 36 तिया 108 होता है, ठीक। इसके बाद अगला कोण B, जो कि कितना है 2 और x का मान 36, और 36 दूनी क्या होता है 72। यही तुम्हारे आंसर। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो वीडियो आज यहीं तक रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। वीडियो यहाँ तक ड्रॉप इसलिए कर रहे हैं कि रजिस्टर भर चुका है, ठीक है, और अभी रात के मिनिमम 12 से 1 बज चुके हैं, देखो 12 बज चुका है, ठीक, रात के 12:28 हो गए हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, अभी वीडियो ड्रॉप आउट कर रहे हैं। इसके बाद अगली वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, तो आपके लिए क्या पता चल जाएगा कि वीडियो आपकी नोटिफिकेशन के जरिए आ जाएगी, तो आप देख सकते हो वीडियो। चलो चलते हैं अगली वीडियो की ओर। तो अगली वीडियो सुबह से होगी स्टार्ट।